वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आज का टॉपिक ये है कि बकरी हमारी गाभिन है या नहीं, पता नहीं चल रहा। किस तरह से बात दिया या नहीं दिया, और अगर 15 दिन के बाद उसकी पूंछ पर गड्ढे पड़ जाते हैं उसका ख्याल रखें, और दूध सुखाने का अगर नहीं कर रही है तो उसके चिपचिपे दूध का ख्याल रखें। और उसके बाद में 3.5 तक महीने तक जब पहुंचोगे तो उसमें आप पेट पे हाथ लगा के ख्याल कर सकते हैं कि बकरी के पेट का क्या सिम्टम है, बकरी ने कितना गड्ढा बनाया पूंछ पे, पेट पे कितने सीधे हाथ की तरफ अगर आप महसूस करेंगे तो बच्चा महसूस होने लगेगा 3.5 महीने तक। स्वेलिंग पूरे 5 महीने रह सकती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं। अजान हो रही है उसका सिम्टम पता करें। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी तो नहीं करूँगा, अगर हो जाए तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आप ही के काम में आएगी। बकरी क्रॉस करवाने के बाद पता ही नहीं चल रही ये गाभिन है या क्या है, सिम्टम नहीं पता चल रहा। लोग कह रहे हैं हमारी बकरी ने 5वें महीने में डिस्चार्ज डाला, इसका सिम्टम क्या माने। और गाभिन करवाने के करीबन 7 दिन के 8 दिन के बाद में डिस्चार्ज डालती है तो क्या करें। बकरी ने गड्ढे नहीं करे, बकरी ने दूध सुखा लिया नहीं सुखाया, पीला आया नहीं आया, चिपचिपा कब डालती है दूध, ये बहुत सारे उनके सवाल हैं। इसी वीडियो में मैं कर दूंगा। तो वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म, और आज का टॉपिक मैंने बता दिया है, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम ले लेते हैं बकरी गाभिन करवाने का। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही है इस चक्कर में, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि बकरी हमारी गाभिन है, पता नहीं चल रहा है, तो किस तरह से उसको पता करें। देखिए, मेरा चैनल एक ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, मैं ज़्यादातर ट्रीटमेंट ही बताता हूँ कि बकरी के अगर कोई प्रॉब्लम हो। मुझ पर आते हैं ट्रीटमेंट के कॉल, लेकिन गाभिन बकरी के बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो मैं उनसे कहने लगा कि देखिए, गाभिन बकरी की मैं प्राइवेटली जानकारी नहीं देता हूँ। अगर प्रेग्नेंट बकरी की समस्या कुछ हो गई है तो दे सकता हूँ, बीमार की दे सकता हूँ, लेकिन गाभिन की नहीं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला, अगर हम आज बकरी गाभिन करवा के लेकर आए हैं ना, तो मतलब उसको हमें सिम्टम देखना है। पहला सिम्टम हमें नोट कर लेना है। पहला सिम्टम ये नोट करना है, जब भी हम बकरी गाभिन करवा करके लेकर आते हैं तो उस बकरी का हमें सबसे पहले डिस्चार्ज चेक करना है। उसका डिस्चार्ज किस कलर का आ रहा है। समथिंग वो जो डिस्चार्ज होगा 2-3 दिन लगातार भी, जैसे बकरी हीट में जो रहती है वो बकरी आपकी कम से कम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक हीट में रहती है, जो नजर आई नहीं आएगी। जो हरकत वो पहले कर रही थी ना, चीखना चिल्लाना परेशान करना, अब वो नहीं करेगी वो। लेकिन इस बीच बकरी अगर क्रॉस करवा दो, अगर आपका घर का ब्रीडर है, बकरा दूर कर दीजिए। बकरी के पास बकरी नहीं रखना, वरना रिपीट हो जाएगी 15-16 दिन में, और जो बकरी उसी टाइम हैंड टू हैंड 2-4 दिन में फिर दोबारा क्रॉस हो जाएगी। तो क्रॉस होने से ये नहीं होगा कि बकरी मतलब आपकी मतलब नहीं रखनी साथ में बकरी के, बस ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद में आपको सरसों का तेल पिलाना है 50 ग्राम, घर पे ला के नहला देना है बकरी को। और दूसरी बात, हफ्ते भर तक या 5 दिन मैक्सिमम अनाज का दाना बंद कर देना, गर्म चीज़ नहीं खिलानी है। भूसा और हरा चारा इसे कंटिन्यूसली देना है। मल्टीविटामिन हो तो दे दो, मिनरल मिक्सचर है तो और भी अच्छी बात है, वरना कैल्शियम तो इसे देना ताकि जल्द से जल्द रुके। ऑरली कैल्शियम पिलाना है हमें, किसी फूड के ज़रिए से, उसको चारे के ज़रिए कैल्शियम नहीं देना है। इस तरह से आप करेंगे तो बकरी आपकी कंसीव करेगी और बच्चा ठहरा रहेगा, बना रहेगा। इस बीच में अगर कभी बीमार होती है कभी भी आपकी बकरी, तो उस बकरी को कभी भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन नहीं लगवाना, नहीं कोई टैबलेट खिलानी, बॉलस नहीं खिलानी। अगर ऐसा आप करेंगे, ऐसा करने से कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैल्शियम काट देता है जो भी माइनस में जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से, और फिर माइनस में जाएगा तो बच्चा गिर जाएगा, चाहे हफ्ते भर का हो, रुका हो, 5 दिन का, 15 दिन का हो, महीने का हो, रिस्क आ जाएगा। और अगर प्रेग्नेंट बकरी की अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर रिस्क हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि अबॉर्शन हो जाएगा, प्रेग्नेंट सेफ नहीं है, और कुछ का मानना है प्रेग्नेंट सेफ है। रिस्क है तो मत लो रिस्क। दूध खत्म जरूर कर देती है, एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है, लेकिन दूध खत्म हो जाता है इससे। तो आप पहला सिम्टम आपने कर दिया, क्या खिलाना है, क्या कैसे करना है। सेकेंड, 5 दिन के अंदर पीला गाढ़ा डिस्चार्ज डालेगी। पीला नहीं होगा, डार्क सफ़ेद होगा। डार्क सफ़ेद होगा लेकिन पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। और अगर पतला होगा तो एक ही बार उसका डिस्चार्ज आना चाहिए। अगर 2-3 दिन लगातार दे रही है तो उसका फिर सिम्टम आपको नोट करना है। पतला है, चीख रही है, चिल्ला रही है, पेशाब कर रही है, बार बार चीखेगी, साउंड के साथ उसका साउंड ही चेंज होगा, अलग होगा। इस तरह से आप बकरी का पीला गाढ़ा डिस्चार्ज देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं बकरी गाभिन है या नहीं हमारी, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि मतलब बकरी जो है हमारी, यार
बकरी जो है हमारी अच्छा फीड, ज़्यादा फीड खाने लगेगी, बहुत ज़्यादा फीड खाने लगेगी और इस चक्कर में भूख बढ़ जाएगी, शाइनिंग बॉडी पे आ जाएगी, बॉडी पे शाइनिंग आ जाएगी और ज़्यादा ही खाने लगेगी और 15 दिन के बाद बकरी के गड्ढे बनना शुरू हो जाएंगे। कपड़े, बकरी के गड्ढे बनना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में फिर वो अच्छी हेल्थ पकड़ने लगेगी और उसके बाद में बकरी का दूध कम से कम कंटिन्यूसली बकरी जो दूध देती है वो दूध देती है कम से कम बकरी 8 महीने। जनवरी में अगर उसने बच्चा दे दिया है तो वो अगस्त तक दूध देगी, वो कम से कम 8 महीने और दूध देगी कम से कम वो 1 कप दे, 1 चम्मच दे, 8वां महीना ख़त्म, माइनस में जाता रहेगा दूध। ठीक है ना, ये पहचान हो सकती है बकरी ग्याबिन की। ये तो हो दूध देने की क्वांटिटी, लेकिन दूध कब झटके में सुखाती है, दूध में पीलापन कब आता है, तो ये बात हम करते हैं। दूध में पीलापन जो आने लगता है 3.5 महीने के बाद में आने लगता है। नमकीन भी बताते हैं लोग, पी के चेक कर लेते हैं, लेकिन पीने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरी है पी करके? अगर थन में दूध रुका हुआ होगा उसका वैसे ही टेस्ट बदल जाएगा। बकरी अगर खाली थनों पे निचोड़ लिया आपने और उसको खाली खड़ी कर दी और जब भी वो दूध बनाएगी, पानी बनाएगी, बना रही है मतलब प्रोड्यूस कर रही है, मतलब उसके ग्याबन है वो, ठीक है ना। और अगर उसके थनों में दूध अच्छी क्वांटिटी में बन रहा है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका दूध निकालिए, कलर बिल्कुल 2 महीने के बाद में उसका पानी जैसा हो जाएगा, पतला सा फीका कलर हो जाएगा, जैसे कि पानी मिला दिया दूध के अंदर, फट गया हो दूध, इस तरह का आ जाएगा। छिछड़े नहीं होने चाहिए। फटा हुआ दूध मतलब होता है पानी और दूध ऐसा लगे जैसे कुछ मिला दिया इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं। और दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कर सकते हैं कि मतलब बकरी का गाढ़ापन का जो होगा, वो गाढ़ापन जो होगा समथिंग बीच में 3.5 और 4 महीने के बीच में गाढ़ापन हो जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा, ठीक है। और बकरी जो है वो आपकी, यार बकरी अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मुझे डिस्टर्ब ये भी करती है, बांध के मैं रखता नहीं हूँ। और एक इसकी खास बात बता दूं, ये जो आने वाले वक्त की है बकरी पठिया जो मुझसे खेल रही है, बहुत अच्छे प्रोड्यूस करेगी ये दूध को, बहुत ही अच्छा इसका मिल्क होगा, समथिंग 2-2.5 किलो की बकरी निकलेगी ये। तो इसकी जो बहन थी मैंने उसको तो बेच दिया, लेकिन अब ये बची है। ये ज़रा थोड़ा पता नहीं क्यों प्यार दिखाई, क्योंकि मैं अपने फादर साहब का लोवर पहन के आया हूँ तो शायद हो सकता है इसे इसमें लग रही हो, खुशबू लग रही है, तो इस चक्कर में ये मेरे साथ ज़्यादा खेल रही है, वरना इतना अट्रैक्ट नहीं होती मुझसे। तो हमारा टॉपिक था बकरी ग्याबन का। मैंने 2 टॉपिक कर दिए, दूध में चिपचिपापन, पानीपन, कब पतला होगा, कब गाढ़ा होगा, कब दूध सुखाएगी। दूध जो सुखाएगी वो सुखाएगी कम से कम आपकी, ऐसा भी हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है कि बकरी आपकी 4थे महीने में जाकर के दूध सुखा ले। ऐसा भी हो सकता है 4.5 महीने पे जाके दूध सुखाए और 15 दिन में फिर दूध बना दे। दूध की कोई गारंटी नहीं होती कब सूखे, ठीक है, लेकिन कुछ सिम्टम आपको देखे जाएंगे। और बकरी ने अगर आपकी, चलिए तीसरा बताता हूँ। तीसरा ये होगा, पेट पे हाथ लगा के आप पता कर सकते हैं उसके, बकरी के पेट पे हाथ लगा के पता करेंगे, सीधे हाथ की तरफ सीधा हाथ लगा के आप, जैसे ये बकरी का सर है, ठीक है, ये बकरी का सर है और सीधे तरफ इस साइड में आप लगा सकते हैं और यहाँ से आप लगा के, थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम कर रही है बकरी, तो मैंने आपको सिम्टम बता दिए। बकरी अगर डिस्चार्ज डाले तो पता कर ले, पेट पे हाथ लगा के पता किया जा सकता है बकरी कितने महीने की ग्याबिन है, ठीक है। पेट पे हाथ लगा के पता किया जा सकता है। बकरी के पेट में जो बच्चा फड़केगा वो 3.5 महीने का फड़केगा, 3.5 के बाद पता चलने लगेगा, हाथ लगा के महसूस होने लगेगा कि बकरी हमारी कितने टाइम की ग्याबिन है। थोड़ा शूट करने में अनकम्फर्टेबल हो रहा है क्योंकि व्लॉगिंग हैंडल मेरा ये लगा हुआ है, तो वो लगा रहने दीजिए और थोड़ा, ठीक है, एडजस्ट करें। और इसके बाद में अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं कमेंट रीड करता हूँ, मैं कोई कमेंट मिस नहीं करता, मैं कमेंट पूरे पढ़ता हूँ। चाहे सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा देर कर दूँ, जवाब सबके देता हूँ। 100 कमेंट्स में से 100 कमेंट्स जिस दिन खोलता हूँ कमेंट, सभी के 100 के 100 रिप्लाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 के दे दिए और 2 के इग्नोर कर दिए और 2 के, मतलब ऐसा कोई हिसाब नहीं है। 100 के 100 का जवाब दूंगा टाइम निकाल के, तो जल्द से जल्द भी दे देता हूँ क्योंकि जितनी वीडियो चलती है मेरी, मुझे खुशी होती है कि मेरे तो प्रेग्नेंट बकरी की पहचान उसको करने के लिए। एक और सवाल आया था कि बकरा हमारा एक घर का है और 3 बकरियाँ
प्रेग्नेंट करवाई थी, तीनों खाली निकल गई। ऐसा क्यों? तो देखिए मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, बकरे में कोई कमी तो हो नहीं सकती, ऐसी बीमारी कहाँ होती है बकरे में, क्या मतलब ठहरा नहीं पा रहा। फिर मैंने कहा कि चलिए ऐसा हो सकता है आपकी बकरी की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो। फिर मैंने कहा यार बच्चेदानी में तीनों के इन्फेक्शन हो सकता है? फिर मैंने कहा नहीं। मैंने एक बात बताइए, बकरी ज्ञापन करवाने के बाद में क्या आप उसको अनाज खिलाते हैं? हाँ मैं गेहूं का दलिया खिलाता हूँ। मैंने कहा इसी वजह से कभी नहीं रुक सकती आपकी बकरी। आप अच्छी फीड खिला रहे हैं, अच्छी बात है, गेनिंग करेगा, अच्छा दाना मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, उसको आहार संतुलित दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बकरी को आप परहेज ना करें। तो बकरी को हफ्ते भर का दाने का परहेज रखा करें, ताकि हल्के पेट आसानी से पचने वाला दाना खिलाएंगे तो उसको जल्दी से डाइजेस्ट होगा। तो इस वजह से आप उसका फीड का ख्याल रखें। दूसरा, उसको गाढ़े डिस्चार्ज का ख्याल रखें, कितने दिन बाद दिया या नहीं दिया। और अगर 15 दिन के बाद उसकी पूंछ पर गड्ढे पड़ जाते हैं उसका ख्याल रखें। और दूध सुखाने का अगर नहीं कर रही है तो उसके चिपचिपे दूध का ख्याल रखें। और उसके बाद में 3.5 तक महीने तक जब पहुंचोगे तो उसमें आप पेट पे हाथ लगा के ख्याल कर सकते हैं कि बकरी के पेट का क्या सिम्टम है, बकरी ने कितना गड्ढा बनाया पूंछ पे, पेट पे कितने, सीधे हाथ की तरफ अगर आप महसूस करेंगे तो बच्चा महसूस होने लगेगा 3.5 महीने तक। स्वेलिंग पूरे 5 महीने रह सकती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अजान हो रही है, बाद में शूट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।